नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। क्रिप्टो करेंसी का बाजार आजकल काफी चर्चा में है। पिछले कई दिनों से लगातार गिर रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने शुक्रवार को थोड़ी राहत की सांस ली। बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड गिरावट के साथ करीब 21 लाख रुपए के स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन टॉप क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में जो सुधार आया था वो एक बार फिर से लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। इस उठापटक की क्या वजह है और टेरा लूना क्यों क्रैश हुई, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट के जरिए। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अक्षर श्रीवास्तव जी। आप एक्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, साथ ही आप जाने माने यूट्यूबर हैं और इन्वेस्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अक्षर जी। थैंक यू तन्वी जी। अक्षर जी, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड टॉपिक्स पर, और जिस तरीके से हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं उठापटक चल रही है। कल हमने देखा था कि थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया क्रिप्टो करेंसीज ने मार्केट में, लेकिन आज फिर से लाल निशान पर वो कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लगातार इस तरीके से इसके दाम में गिरावट आ रही है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर अपन पहला मुद्दा उठाएं तो क्रिप्टो करेंसी एक पूरा एसेट क्लास है। जैसे स्टॉक्स एक एसेट क्लास होता है, इंडियन इक्विटीज एक एसेट क्लास होती है, यूएस इक्विटीज एक एसेट क्लास होती है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज भी एक एसेट क्लास है। सो उसमें बहुत सारी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं एंड बहुत सारी बुरी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं। विद इन क्रिप्टो करेंसी जो प्राइस मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट पिछले 6 महीने में देखें तो करीब करीब 50% बिटकॉइन गिर चुका है। एंड अगर आप टेरा लूना देखें जो एक और एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, वो तो करीब करीब 98% तक वाइप आउट हो चुकी है। सो ऐसी एग्जाम्पल्स आपको यूएस स्टॉक्स में भी मिल जाएंगे, ऐसी एग्जाम्पल्स आपको इंडियन स्टॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो उसका आंसर देना कि क्रिप्टो करेंसी क्यों गिर रही है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय हो जाएगा। लेकिन अगर अपन स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा उस चीज को। जी, जैसे कि बिटकॉइन की ही अगर बात करें तो उसमें भी लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है और वो 21 लाख पर पहुंच गया था उसका प्राइस, और इसे एक तरह से 2020 के बाद से सबसे लोएस्ट प्राइस माना जा रहा है। ऐसे में हम बिटकॉइन के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्यों उसमें इतनी गिरावट आ रही है। राइट, सो बिटकॉइन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। वो एक तरीके से नॉर्थ स्टार की तरह एक्ट करती है। वो पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्लास का प्राइस मूवमेंट बताता है। तो उसके कुछ मुख्य वजह है। सबसे पहली चीज तो ये कि पूरा वर्ल्ड जो है उसमें जितनी भी ग्रोथ ओरिएंटेड चीजें थी, जैसे कि अगर आप यूएस के टेक स्टॉक्स देख लीजिए, तो अगर आप अमेजोन का एग्जाम्पल उठाएं तो अमेजोन पिछले 6 महीने में 40% गिर चुका है। समथिंग लाइक नेटफ्लिक्स जो 70% तक गिर चुका है। समथिंग लाइक कॉइन बेस 70-80% गिर चुका है। फेसबुक जो एक बहुत बड़ी कंपनी है मेटा, वो करीब करीब 60% गिर चुकी है। अगर आप चाइनीज स्टॉक उठाएं जैसे अली बाबा, तो वो भी 60-70% गिर चुका है। सो बॉटम लाइन ये है कि जो बिटकॉइन है वो एक ग्रोथ एसेट है, सिमिलर टू यूएस टेक स्टॉक्स जो इंडियन टेक स्टॉक्स हैं उसकी तरह। एंड देयरफॉर उसमें 50% की गिरावट आई है। एंड वो इस वजह से नहीं आई है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में खराब है या बिटकॉइन में कोई इशू है। दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बट एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि पूरी पूरी दुनिया में, चाहे आप इंडियन स्टॉक्स देख लीजिए चाहे आप यूएस स्टॉक्स देख लीजिए, सब जगह जितने भी ग्रोथ एसेट्स थे उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई है। तो उसका एक ब्रॉडर एस्पेक्ट बिटकॉइन को भी हिट करता है। जी, काफी दिनों से जिस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट, ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, क्या जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं उसके कारण ये असर पड़ा है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से इसको ले पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आगे बढ़े, या उनको थोड़ा सा समझ के अब इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। राइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफकोर्स आप किसी भी चीज में अगर निवेश करते हैं तो उसमें आपको सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप उसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क लगती है तो आपको अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि आप रिस्क कंपोनेंट कम रखें उसमें। राइट, तो पहला तो मुद्दा ये हो जाता है। दूसरी चीज ये कि आपने जैसे रेगुलेशंस के बारे में बात करी, तो रेगुलेशंस क्रिप्टो करेंसीज में पहली बार नहीं लग रहे हैं। जैसे कि चाइना का अगर आप एग्जाम्पल उठा के देखें तो कुछ महीने पहले चाइना ने बैन करा था जब पूरे ब्रॉड वर्ल्ड मार्केट्स गिरने शुरू नहीं हुए थे। उस पॉइंट पे क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन पे कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ था उस बैन का। सो चाइना में तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड बैन था। तो चाइनीज गवर्नमेंट के बैन के बावजूद भी क्रिप्टो करेंसी काफी टाइम तक टिकी रही। अब इंडियन गवर्नमेंट ने अगर बैन करा या इंडियन गवर्नमेंट ने अगर उसमें रेगुलेशन ज्यादा लेके आई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लोगों को तकलीफ हो रही है डिपॉजिट करने में अपना पैसा, जिससे कि वो क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकें। तो दैट्स अ रेगुलेटरी इशू।
आई डोंट थिंक कि अभी उसमें बैन का कोई मुद्दा उठाया गया है। ये बात आज से 4 या 5 महीने पहले इंडिया में हो रही थी, लेकिन उस समय जी। गवर्नमेंट ने खास डिसीजन लिया नहीं। उन्होंने टैक्सेशन जरूर बढ़ा दिए एंड उन्होंने ये एस्पेक्ट जरूर चेंज करा है इस पूरी चीज पे कि टैक्स बढ़ा देंगे एक्सेट्रा। लेकिन इससे क्रिप्टो करेंसी के फॉल पे गवर्नमेंट के एक्शंस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये पहले भी एक बार इम्प्लीमेंट हो चुका है चाइना की तरफ से। उस समय क्रिप्टो पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अभी जो जी। डाउनवर्ड स्पाइरल जो मूवमेंट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है बिकॉज पूरे वर्ल्ड मार्केट में जितने भी ग्रोथ एसेट्स थे, इंक्लूडिंग यूएस स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स, सब कुछ ही गिर रहा है, तो उसके उसके साथ साथ क्रिप्टोज भी गिर रहे हैं। जी, जी। हमें पता है कि क्रिप्टो मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है और काफ़ी इसमें उतार-चढ़ाव ऐसे भी हमें रोज़ अगर एवरीडे अगर हम डेटा की स्टडी को करें तो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी ये जो परिस्थितियाँ अभी फिलहाल हाल के मतलब मुझे लगता है कि 10 दिनों में जो एक हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। हर क्रिप्टो करेंसी प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देख रहे हैं। तो ऐसे में ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये आपको क्या लगता है कितने दिनों तक चल सकता है या अभी फिलहाल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कितने दिनों तक थोड़ा-सा सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सोच समझ के तो हमेशा ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वो तो एक ब्रॉड बेस एक ओवरऑल एस्पेक्ट हो जाता है किसी हुँ, भी हुँ। रिस्क ओरिएंटेड एसेट में इन्वेस्ट करने का। जैसे आपने कई बार अनाउंसमेंट सुने होंगे कि बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो तो म्यूचुअल जी। फंड हो गया, उसमें इट्स अ हुँ, पोर्टफोलियो ऑफ थिंग, तो उसमें भी रिस्क बहुत होती है। अगर आप इंडिविजुअल इक्विटीज में जाएंगे तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप क्रिप्टो हुँ, करेंसीज में जाएंगे तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो हुँ, इसलिए हुँ, नहीं कि क्रिप्टो करेंसीज खराब होती हैं, वो वॉलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसीज में इसलिए होती है बिकॉज क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी भी उठाएं विच इज बिटकॉइन, वो हुँ, करीब हुँ, करीब 13 या 14 साल पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। तो कोई भी एसेट क्लास जब नया होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी, जो प्राइस का उतार चढ़ाव होता है, वो बहुत हुँ, ज्यादा होता है। तो उस वजह से इसमें प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी को आप एक स्टार्टअप स्टॉक की तरह देखें। ये हुँ, हुँ, एक एनालिसिस बिठाना अपने दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार हम क्रिप्टो करेंसीज को सीधे एक स्टेबल एसेट से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो इट इज नॉट अ स्टेबल एसेट। अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप जाके देखें पिछले 1 साल का नैरेटिव, तो लोग क्रिप्टो करेंसीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोगों के रिटर्न्स बहुत बन रहे थे। तो हुँ, हुँ। अभी प्रॉब्लम ये होगी कि जिस भी चीज में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है उसमें डाउनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। वरना तो जी। फिर हर कोई बॉन्ड्स में पैसा लगा के चाहेगा कि मेरा पैसा 100 गुना हो जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो जब आप रिस्की या थोड़े से ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तभी होगा। एंड दैट इज ट्रू अक्रॉस एसेट क्लासेस। कि अगर आपने जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स का स्टॉक उठाया या टेस्ला का स्टॉक उठाया, तो उनमें भी काफी गिरावट आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ एसेट्स है। सिमिलरली हुँ, हुँ, क्रिप्टो करेंसीज में भी काफी गिरावट आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रोथ एसेट्स हैं। फाइनल क्वेश्चन आपका ये था कि क्रिप्टो करेंसीज में कब तक गिरावट रहेगी। तो जब तक मेरे ख्याल में वर्ल्ड में रिकवरी शुरू नहीं हो जाती, जब तक इक्विटीज वापस नहीं चढ़ने लग जाती, तब तक क्रिप्टो करेंसीज भी एक सिमिलर सा बिहेवियर एग्जिबिट करेंगी। हुँ, एंड हुँ, ये अपन हिस्टोरिक डेटा को देख के भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब जैसे 2020 के बाद जब क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट्स में ग्रोथ आई थी, स्पेशली टेक स्टॉक्स में, तो क्रिप्टो हुँ, हुँ। करेंसीज भी बहुत तेजी से बढ़े थे। एंड पिछले 6 महीने में टेक स्टॉक्स बहुत करेक्ट करे हैं एंड क्रिप्टो करेंसीज भी काफी करेक्ट कर चुकी है। जी, जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये बहुत काफ़ी वोलेटाइल करेंसी है। ऐसे में अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एक इन्वेस्टर कितने परसेंटेज ऑफ अपने सेविंग्स का इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? आपकी तरफ से क्या सजेशन होगा? जी, वो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितने हुँ, यंग हुँ, हो, आपको कितना भरोसा है क्रिप्टो करेंसीज पे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब हुँ, 2000 हुँ, में डॉट कॉम क्रैश हुआ था, तब Amazon, जो अभी आज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड है, एंड उसका स्टॉक जो हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 95 to 97% तक करेक्ट कर गया था। राइट, सो एक बहुत बड़ा करेक्शन होता है किसी भी हुँ, ग्रोथ हुँ, एसेट में इन्वेस्ट करते हुए। तो उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क थी उस टाइम पे। एंड कुछ ही हुँ, जो अच्छी कंपनीज थी वो सरवाइव करी 2000 डॉट कॉम का क्रैश। एंड कुछ ऐसा ही होता हुआ अभी भी नजर आ रहा है कि जो कुछ अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो अच्छे टेक स्टॉक्स हैं, दे आर लाइकली टू सर्वाइव। अब कितना पोर्टफोलियो आपको एलोकेट करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो। अगर आपको इस तरीके के इन्वेस्टमेंट अच्छे लगते हैं कि जिसमें आपका पैसा होने की 5 गुना या 10 गुना संभावना होती है, तो आपको थोड़ा हुँ, सा ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। लेकिन विद द अंडरस्टैंडिंग कि भाई आपका पैसा काफी कम भी हो सकता है। राइट, सो दैट्स द प्रॉब्लम कि अगर आप हुँ, ग्रोथ हुँ, एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इस तरीके की समस्या हमेशा रहेगी। एक कहावत होती है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। सो यही पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखते हुए लगाना चाहिए। अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स ही चाहिए, तो फिर प्रोबेबली आपको स्टेबल इक्विटीज में लगाना चाहिए या फिर बॉन्ड मार्केट में आपको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। उसमें आपको फिक्स्ड और नॉन वॉलेटाइल बेस्ड रिटर्न्स मिलेंगे।
जी। जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो डाउनफॉल आया है, उसमें सबसे ज़्यादा आपने भी शुरुआत में इसकी चर्चा की, टेरा लूना को हम एक तरह से कहें कि वो एक तरह से पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, 99% से ज़्यादा उसमें गिरावट दर्ज की गई थी और कल खबर ये भी आ रही थी कि टेरा ब्लॉकचेन को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये इन सभी खबरों के बीच में आप क्या बताना चाहेंगे? टेरा लूना क्यों क्रैश कर रहा है लगातार और इसको किस तरीके से रिकवरी की तरफ ले जाया जा सकता है? राइट, सो सबसे पहला तो मैं एस्पेक्ट इस चीज में ये बोलूंगा कि जो क्रिप्टो हुँ, करेंसीज होती हैं वो बहुत टाइप्स की होती हैं, सिमिलर टू जैसे स्टॉक्स बहुत तरीके के होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि रिलायंस कॉम का स्टॉक ऑलमोस्ट 90-95% क्रैश कर गया, राइट। सिमिलरली बहुत सारे स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो 99% तक भी क्रैश कर जाते हैं। हुँ, तो ऐसी ही कुछ कहानी टेरा लूना की चल रही है। सो टेरा लूना इज अ कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसी। वो एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पे आधारित होती है। तो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पहले भी आ चुके हैं एंड इसको टेस्ट आउट करा जा चुका है। एंड दो जो मेजर स्टेबल कॉइन्स, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स जो पहले आए थे, वो भी फेल हो जी। चुके हैं, राइट। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में टेरा लूना भी अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट नहीं करा टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड उसका क्रैश हो गया, राइट। मैं हुँ, डिटेल्स हुँ। में जा सकता हूँ, टेक्निकल एस्पेक्ट उसके समझा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि अगर अपन कई बार करते क्या है कि अपन सारी क्रिप्टो करेंसीज को एक ही में लंप कर देते हैं अपन, फिर वो एक सिमिलर से एग्जांपल ये हो गया कि क्योंकि कोई एक स्टॉक जो है वो 97% क्रैश कर गया था इसलिए पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट बेकार है। सो ऐसा नहीं होता। जी, जी। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, करीब करीब 8,500 कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज में भी 10, 12, 15 हजार करेंसीज लिस्टेड हैं। वो क्यों हुँ, होती हुँ। है? बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज होती हैं। आप और मैं भी जाके अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर सकते हैं। वो एक खराब फीचर नहीं है, वो एक फीचर समझने की जरूरत है, उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। एंड हुँ, हुँ। जो अडॉप्शन हुआ है क्रिप्टो करेंसीज का वो भी इस वजह से हुआ है क्योंकि उसका एक डिसेंट्रलाइज फीचर होता है। लेकिन जब हुँ, भी हुँ। आप किसी भी नई क्रिप्टो करेंसीज में निवेश कर रहे हो तो आपको उसका व्हाइट पेपर पढ़ना चाहिए, आपको उसकी कम्युनिटी चेक करनी चाहिए, आपको फाउंडर्स की प्रोफाइल ठीक से पढ़नी चाहिए, आपको उसकी यूटिलिटी समझ में आनी चाहिए, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट पेनी स्टॉक ढूंढेंगे तो पेनी स्टॉक्स भी बहुत कम सक्सीड करते हैं। सिमिलरली पेनी क्रिप्टो करेंसीज भी बहुत कम हुँ, सक्सीड। हुँ, हुँ। जी, लेकिन टेरा लूना तो एक तरह से स्टेबल कॉइन था, लेकिन उसके बाद भी इतनी गिरावट आई है और कहा जा रहा है कि टेरा ब्लॉकचेन को ही ब्लॉक कर दिया गया। शायद इसे अब फिर से स्टार्ट भी कर दिया गया है, लेकिन इन सभी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद जो सेंटिमेंट्स है, जो क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे या जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, कहीं न कहीं उनके मन में भी एक डर आ गया कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया की अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो क्या आगे आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिल्कुल भी खत्म होने वाला है? देखिए, वो तो फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्शंस हैं। कई बार प्रेडिक्शंस काम करते हैं वर्सेस नहीं करते हैं, तो मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ कि स्टेबल कॉइन जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इट्स लाइक कि वो कभी खराब नहीं हो सकता वाली चीज़, राइट। हुँ, स्टेबल हुँ। कॉइन इज अ पेगिंग मैकेनिज्म। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि जैसे पुराने ज़माने में अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1960s में एक जी। फियाट करेंसी को पेग करा जाता था गोल्ड के साथ। कि जैसे अगर आप इंडियन रुपया अगर 1 रुपया प्रिंट करना है या फिर यूएस डॉलर 1 रुपया प्रिंट करना है, तो उसी वर्थ का गोल्ड लेके अपनी सरकार तिजोरी में रखती थी एंड तब वो 1 रुपया प्रिंट करती थी। सो दैट जी। मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज पेगिंग मैकेनिज्म। सो हुँ, हुँ। स्टेबल कॉइन्स का भी मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही होता है कि स्टेबल कॉइन्स को यूएसडी ज्यादातर पेग करा जाता है। कुछ भी अंडरलाइन हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, बिटकॉइन भी हो सकता है, लेकिन हुँ, मोस्ट हुँ। ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज आर पेग्ड टू यूएस डॉलर अभी हाल फिलहाल, राइट। सो जी। मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन्स आर पेग्ड टू यूएस डॉलर। सो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो यूएसटी या टेरा यूएसटी बोलते हैं उसको, तो उसको हुँ, भी हुँ। पैक करा गया था यूएस डॉलर के साथ, राइट। लेकिन वे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होता है, तो इसमें मैनुअल मैकेनिज्म और रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम नहीं करती। तो वो जो स्टेबल जी। कॉन्ट्रैक्ट था दैट हैज बीन, उसमें जो पीछे की टेक्निकल डिटेल्स हैं उसमें ये था कि उसमें सर्च प्राइसिंग वगैरह हुई एंड उसमें बहुत सारी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए उसकी डी पेगिंग हो गई उस करेंसी की हुँ, हुँ। एंड इट फेल, राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी के स्टेबल कॉइन्स हैं जैसे कि यूएसडीसी या यूएसडीटी वो भी खराब हो गए, अभी भी उनकी पेगिंग ठीक चल रही है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू सेइंग कि भाई जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि जिम्बाब्वे की करेंसी में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया एंड जिम्बाब्वे की बिल्कुल। करेंसी खराब हो गई, तो उसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया की सारी करेंसीज खराब हो गई, राइट। सो यही जी। सेम मैकेनिज्म यूएस टेरा लूना के केस में भी काम करता है और स्टेबल कॉइन्स के केस में भी काम करता जी, अक्षत लास्ट में चलते-चलते हम आपसे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जानना चाहेंगे या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो क्योंकि इस तरह से जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, ऐसे में जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में, उनके है। लिए आप क्या सजेशन देंगे?
जी, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि आप क्रिप्टो करेंसीज़ में क्यों आए थे। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर आपका गोल ये था कि मैं अपने 10 गुना या 20 गुना अपना रिटर्न्स बना लूँगा, हुँ, तो फिर आपको उस लेवल ऑफ रिस्क भी लेनी पड़ती है। देयर इज़ नो रिवॉर्ड विदाउट टेकिंग द रिस्क। सो पहला पॉइंट तो ये होता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि आपने अगर इन्वेस्ट करा है एंड अगर आपको फंडामेंटल बिलीफ है कि क्रिप्टो करेंसीज़ का अडॉप्शन आगे जाके बढ़ेगा एंड आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं, तो आपको जो हुँ, क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मूवमेंट जो अभी हो रहा है, वो आपको टेक स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट के कंपैरिजन में देखना चाहिए। आप खुद से हुँ, पूछिए कि अगर अमेज़न जैसी कंपनी अगर 40-50% तक करेक्ट कर गई है पिछले 6 महीने में और बिटकॉइन अगर 50-55% करेक्ट कर गया है, तो ऐसा नहीं है कि वो वे ऑफ। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों चीज़ों में फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हुँ, डिस्पाइट कितने सारे रेगुलेशंस आए, चाइना ने बैन करा, टैक्सेशन रेगुलेशन ओरिएंटेड काफ़ी सारी चीज़ें रहीं, करेंसी डिपॉजिट इशू रहा। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट मैं जाते-जाते ये बोलूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक इवॉल्विंग स्पेस है, इसमें चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं हुँ, एंड अगर आपको फंडामेंटल बिलीफ है तो आप करिए, जब आपको फंडामेंटल बिलीफ आ जाए तब आप करिए। ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसी कोई रेस नहीं है कि आपको इमीडिएटली आज ही करना है या वरना कोई बस छूट जाएगी, राइट, एंड आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे, तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको फंडामेंटल बिलीफ हो तब आप जी, करना स्टार्ट करिए, आपके प्रॉफिट्स तभी भी बनेंगे एंड वॉलेटिलिटी किसी भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है। स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन आता है, 50-60% करेक्शन आपने खुद देखा होगा कि 2008 में भी आया था, 2020 में भी 40-45 जी। 50% करेक्शन आया था इक्विटीज में। सो सेम सिमिलर सा कुछ अभी होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अपना पोर्टफोलियो रेड में देखना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एसेट फंडामेंटली खराब हो चुका है, राइट। उसके पीछे आपको वजह समझनी पड़ेगी एंड अगर आपको वो ट्रस्ट है तो आप बने रहिए, ऐसा कुछ उसमें आपको पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है। जी, और अक्षत, जैसा कि मैंने आपको लगातार ये बोलते हुए सुना हुआ है कि यू आर बुलिश अबाउट क्रिप्टो करेंसी, और हम अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहेंगे, आपको जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जो मोटिव रखा था, उसको सोच के और उसको ध्यान में रखते हुए ही आप आगे बढ़े, और इस वक़्त थोड़ा-सा संभल के जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो एंटर करें। और आपने जितनी भी जानकारियाँ हमारे व्यूअर्स को दी और इतने अच्छे से आपने ये मार्केट ट्रेंड को अभी हमें भी एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अक्षत, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही हमारे जो व्यूअर्स जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ जानना और समझना चाहते हैं, उन्हें गाइड करें, उन्हें मोटिवेट करें। धन्यवाद बहुत-बहुत। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कुछ क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल हैं तो आप कमेंट कर उसे ज़रूर हमें बताएं और हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।